जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस कबीर सागर पे यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आप पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस पहली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जो कबीर सागर का लेखक है वह अपनी कलम से दो पात्र पैदा करते हैं। एक पात्र को धर्मदास और दूसरे पात्र को सदगुरु यानी कबीरदास, और दोनों के बीच वार्ता कराते हैं। तो हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया कि यह जो कबीर सागर का लेखक है, इसने सदगुरु से, जो कबीर सदगुरु बने हुए हैं, उनसे धर्मदास जो विष्णु भक्त हैं उनके दिल में संशय पैदा करवा देते हैं। वह संशय कैसा कि तुम्हारा यदि विष्णु भगवान होते तो गर्भ में क्यों आते। तो हमने गीता से दिखाया कि भगवान वहां गर्भ में क्यों आते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, तब तब भगवान गर्भ में आते हैं। और भगवान कैसे हैं? अजन्मा है। फिर दूसरा संशय पैदा करवाया कि यदि काल जो है विष्णु का दास है तो विष्णु को क्यों मारता है। तो हमने दिखाया कि विष्णु भगवान को कोई मारता वारता नहीं है। जब भगवान विष्णु के दो स्वरूप होते हैं, एक प्रकृति एक पुरुष, तो जब प्रकृति और पुरुष संयुक्त होते हैं और फिर वियुक्त होते हैं तो उसी को काल कहा गया था। प्रकृति से ही हमारी शरीर बनती है और पुरुष इसके अंदर जीवात्मा के रूप में बैठा हुआ है। तो इत्यादि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हमने पहले वाली वीडियो में ऐसा बताया। अब इस वीडियो में यह जो कबीर सागर का लेखक है और इनके द्वारा जो इनकी कलम से काल्पनिक धर्मदास और कबीर जो बनाए हुए हैं इन्होंने, तो अब दोबारा यहाँ पे धर्मदास के प्रश्न होंगे और उनके उत्तर होंगे। तो आइए हम वीडियो में दिखाते हैं कि कैसा धर्मदास ने प्रश्न किया और फिर वो सदगुरु जो हैं वो कैसा उत्तर देते हैं। और यह जो इनका प्रश्न और उत्तर है, क्या यह सही है या हमारे हिंदू सदग्रंथों से मिलाप करता है? ठीक है, हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य कहने का यह है कि जो इसमें लिखा है क्या हमारे हिंदू सदग्रंथों में लिखा है, यानी गीता वेद पुराण में लिखा है। ये चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो में आपको दिखा दिया कि वहां पे कुछ भी नहीं लिखा था, ये सरासर झूठ ग्रंथ है। अब दूसरे भाग में हम दिखा रहे हैं कि इस ग्रंथ का जो लेखक है यह स्वयं आप नहीं फंसेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे ज्ञान प्रकाश बोध सागर के अंतर्गत एक है, और हम यहाँ से पढ़ेंगे ये सदगुरु वचन। ये जो सदगुरु हैं वो धर्मदास जी से क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सदगुरु क्या कहते हैं कि आओ धर्मदास तुम संत सयाना, ध्यान दीजिएगा, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना। यानी हे धर्मदास तुम बहुत सयाने हो, ज्ञानी हो, मैं तुम्हारा निर्मल ज्ञान देखा। धर्मदास मैं उनकर सेवक, जहीं सो भव सार पद देवक। यानी मैं उनका सेवक हूँ जहाँ पे ये भव सागर नहीं रहता है। जिन कहा तुम्हें यश ज्ञाना, तीन साहेब कै मोहि सही दाना। जिनका मैं ज्ञान तुमसे ऊपर बताया, मैं उन्हीं साहब का सैदाना मतलब सेवक हूँ। वे प्रभु सतलोक के वासी, आए यही जग रही उदासी। और वे प्रभु कहाँ रहते हैं? सतलोक में। और इस संसार में आते हैं तो कैसे रहते हैं? उदासी, संसार से अलग रहते हैं, विरक्त रहते हैं, विरक्त महात्मा। नहीं ओ भग द्वार हो आवे, नहीं वो भग माई समावे। वो माता के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं और ना ही वो माता के गर्भ में कभी जाते हैं। उनके पांव, यहाँ पे 5 चाहिए था दोस्तों, लगता है कि ये गड़बड़ लिख दिया है। उनके 5 तत्व तन नाही, इच्छा रूप सो देह नहीं आई। उनका जो है 5 तत्वों का देह नहीं है और वो इच्छा रूप देह धर के आते हैं। कौन? जो सतलोक में परमात्मा रहते हैं, ये जो सदगुरु है ये बता रहे हैं। नी इच्छा सदा रही सोई, गुप्त रही जग लखे न कोई। उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं ये संसार के लोग उनको नहीं देख पाते। नाम कबीर संत कहाए, देखिए यहाँ देखिए, नाम कबीर संत कहलाए, रामानंद सो ज्ञान सुनाए। उनका नाम कबीर है और वो संत कहे जाते हैं और रामानंद को ज्ञान सुनाए। ठीक है, हिंदू तुरक दो उपदेश है, मेटे जीवन केर काल कलेशे।
वो हिंदू और तुर्क यानी मुसलमानों दोनों को उपदेश दिया और सबके जीवन का जो काल है, जो दुख है, उसको काटा। माया ठगन आई बहुबारी, रहे अतीत माया गई हारी। वो माया उनको ठगने के लिए बहुत बार आई, लेकिन उससे वो दूर रहे। तीनई उठावा तो पाई, निश्चय उन सेवक हम आई। मैं उनका सेवक हूं, तुम्हारे पास आया हूं। अहो संत जो कारज चाहूं, सो हमार सिखावन गहूं। यदि तुम उनसे कुछ काम चाहते हो, जिनका मैं सेवक हूं, तो हमारी जो सीख है उसको ग्रहण करो। उनकर सुमिरन जो तुम करिए, एको तरसो पुरुष लय तरिए। ठीक है, उनका सुमिरन तुम करोगे तो तुम्हारे जो सारे खानदान के लोग हैं वो तर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, वो प्रभु अविगत अविनाशी दास का है प्रगट भय काशी। वो कौन है? अविगत अविनाशी हैं और वही दास यानी कबीर दास के रूप में काशी में प्रकट हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये लेखक है कबीर सागर का, यह कबीरदास जी के बारे में लिखते हैं कि जो सतलोक में रहते हैं परमात्मा, वह माता के गर्भ में नहीं आते और ना ही माता के गर्भ में जाते हैं, और उनका 5 तत्व का शरीर नहीं है। तो अब हम इसी कबीर सागर से आपको दिखाते हैं कि वास्तव में यह लेखक केवल गुमराह कर रहा है। ठीक है, आप देखिए, फिर इसके बाद आप स्वयं निर्णय करिएगा। यह देखिए, इसी कबीर सागर का अमर मूल ग्रंथ है। यहाँ पे धर्मदास से ही बातचीत चल रही है, धर्मदास और कबीर का। यहाँ पे देखिए, साहिब कबीर वचन, इन्हीं की बातचीत चल रही है और ये लेखक के कलम से चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यह जो कबीर हैं सतपुरुष, ये धर्मदास को बताना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं कि एक वचन तो देव लखाई, जी तय तुमरो संशय जाई। मैं धर्मदास तुमको एक वचन लखा देता हूं जिससे तुम्हारे सारे संशय चला जाएगा। क्या लखाते हैं कि एक समय सतलोक रहिया, सत्य पुरुष एक मोशन कहिया। जब मैं एक समय सतलोक में रह रहा था तो सतपुरुष ने मुझसे एक बात कहा। क्या कहा? एक कबीर हम तुम हैं एका, दूजा भाव मति राखूं ठेका। यानी सतपुरुष इनसे कह रहे हैं कबीरदास जी से कि हम तुम एक ही है, इसमें दूसरा भाव मत रखना। लेकिन सूरत स्वरूप तुम्हारा भाई, शब्द रूप हम ही निर्माई। तुम्हारा क्या है? सूरत स्वरूप है और मैंने शब्द का निर्माण किया। सूरत शब्द निकट एक भाखा, पर्दा अंतर कछऊ नहीं राखा। ब्रह्म स्वरूप मोहि कर जानो, केवल ब्रह्म स्वरूप बखानो। मेरा स्वरूप क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म मैं हूं, मेरा स्वरूप है और मैं ही केवल हूं। ठीक है, शब्द मोहि एक सूरत उत्पानी, सो मोको तुम निश्चय जानी। मैंने एक सूरत उत्पन्न किया। धर्मराज है मेरो अंशा, सो निज जानो हमरो वंशा। ये धर्मराज जो काल है ये मेरा ही अंश है, यही तुम जानो, वो मेरे वंश का है। आदि भवानी रूप बनावा, तामे निश्चय जाय समावा। मैंने आदि भवानी का रूप बनाया और उसमें जाकर समा गया। तीनों गुण है मोर प्रकाशा, 5 तत्व में मोर निवासा। यानी यहाँ पे सतपुरुष क्या कह रहे हैं कि 5 तत्व में मेरा निवास है। और वहां पे आपने देखा कि जो सतलोक में रहने वाले सतपुरुष हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं कि वो भग द्वार से नहीं आते। ठीक है, और वो भग में समाते भी नहीं है, माता के गर्भ से आते नहीं है, वो माता के गर्भ में समाते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सतपुरुष क्या कर रहे हैं कि 5 तत्व में मोर निवासा। ठीक है, जीव रूप कियो हम भाई, आत्म रूप जो हम ही बनाई। 5 तत्व प्रकट हम कीना, निश्चय वास्ता हम लीना। ठीक है, अभी उसमें आपने पढ़ा कि वो क्या कर रहे हैं, लेखक क्या लिखते हैं कि जो सतपुरुष है वो 5 तत्व में नहीं आते। लेकिन यहाँ पे वही लेखक क्या लिखते हैं कि ये जो सतपुरुष है 5 तत्व में आता है। आप ही सो सब रूप अवतारा, राम कृष्ण प्रकट संसारा। ये जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, वो और राम कृष्ण जो भी है सब मैं हूं, ये कर है। यह सब रूप मोर है साचा, इन्हीं चिन्ह सो यम सो बाचा। यह सब रूप क्या है? मेरा है। कौन? ये राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं। यम माही है मोरो रूपा, सब पृथ्वी मोर स्वरूपा। पूरी पृथ्वी मेरा स्वरूप है। और मेरा रूप कैसा है? यम यानी काल का रूप है मेरा, जो विष्णु भगवान को खाता है, वो दिखाए थे ना पहली वाली वीडियो में। 84 लाख जोनी किन्ना, आप वास जोनी मालिना। अब देखिए ये क्या सतपुरुष कह रहे हैं कि मैंने 84 लाख जोनिया की और उसमें मैंने वास कर लिया। हमसे दूसरा नहीं कोई, भर्म माही सब रहे बिगोई। मुझसे दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे लेखक क्या लिखते हैं कि ये जो सतपुरुष है यह गर्भ में भी आते हैं, 5 तत्वों का इनका शरीर भी है, और ये 84 लाख जोनियों में भी आते हैं। यही रामकृष्ण तमाम रूपों में है। यहाँ पे ज्ञान सागर में जो हम आपको पढ़ के सुना रहे थे कि नहीं वो
भग द्वार होई आवे, नहीं वो भग माई समावे, उनके पांच तत्व तन नाही। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लेखक क्या लिखता है और वहां पे क्या लिखता है। एक कवि सागर है और इसमें एक ही लेखक, इसके लेखक है जुगलानंद बिहारी जी। अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए स्वामी जुगलानंद बिहारी। ठीक है, कबीरपंथी भारत पथिक है। तो यह कबीरपंथी क्या लिखते हैं दोस्तों, और एक जगह क्या लिखते हैं और दूसरी जगह क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में क्या देखा कि इस कबीर सागर का जो लेखक है, जिसने अपनी कलम से दो पात्र पैदा किया है, एक धर्मदास और एक कबीर। एक जगह धर्मदास और कबीर के बीच में वार्ता हो रही है कि जो इनका सतपुरुष है, जो सतलोक में रहता है, वो माता के गर्भ में नहीं आता, उसका पांच तत्वों का शरीर नहीं है। और एक जगह यही धर्मदास और कबीर के बीच में वार्ता होती है कि वो सतपुरुष पांच तत्वों में आता है, वो गर्भ में भी आता है, और वही रामकृष्ण भी है, वह 84 लाख जोनियों में भी रहता है, वही जीव के रूप में भी है। ठीक है, तो इत्यादि दोस्तों एक ही ग्रंथ में दो प्रकार की बातें लिखी हुई है, और इससे इसको गुमराह किया जा रहा है हिंदुओं को। जहां पे हम कहते हैं कि भगवान राम माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए, तो वहीं पे कहते हैं नहीं नहीं, हमारा भगवान प्रकट नहीं होता है, हमारा भगवान माता के गर्भ से नहीं आता है। और फिर इन्हीं के ग्रंथों में मिला भी कि उनका भी भगवान माता के गर्भ से आते रहते हैं। तो हम जितना बताते हैं दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इनसे भी ज्यादा समझते होंगे। हमारे यहाँ कहने का अर्थ एक ही है दोस्तों कि जो यह कवि सागर है, मूल रूप से यह हमारे हिंदू धर्म पे एक प्रकार से अटैक है। जिसको हम हाँ कहते हैं, जिसको हम देवी देवता मानते हैं, उसको यह नकारता है। मेरे कहने का अर्थ है, अब जहां पे इस लेखक ने धर्मदास जो इसका पात्र है, उसको भगवान विष्णु की पूजा करवाता है, वहीं पे फिर सतपुरुष को बुला करके उसको उसके मन में संशय डलवा देता है। और फिर वहीं लेखक जो है अमर मूल में लिखता है कि वो विष्णु भगवान जो रामकृष्ण है, ये स्वयं सतपुरुष के ही अवतार है। ठीक है, और इनको यदि भजोगे तो भी तुम पार हो सकते हो, यम से बच सकते हो, काल से बच सकते हो। तो इत्यादि है दोस्तों, आप स्वयं निर्णय करें और इन कबीरपंथियों से दूर रहें, हम तो यही कहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।